हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वैल्यूज़ क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द मोस्ट रिसेंट कॉस्ट। मोस्ट रिसेंट कॉस्ट क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है फीफो, ऑप्शन बी है लीफो, ऑप्शन सी है वेटेड एवरेज एंड ऑप्शन डी है सिंपल एवरेज। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फीफो मेथड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर फीफो मेथड गुड्स परचेस्ड फर्स्ट आर। तो ऑप्शन ए है इशूड फर्स्ट, ऑप्शन बी है इशूड लास्ट, ऑप्शन सी है वैल्यूड एट द हाईएस्ट कॉस्ट एंड ऑप्शन डी है वैल्यूड एट द लोवेस्ट कॉस्ट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इशूड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अंडर लीफो मेथड गुड्स परचेस्ड लास्ट आर। ऑप्शन ए है इशूड फर्स्ट, ऑप्शन बी है इशूड लास्ट, ऑप्शन सी है वैल्यूड एट द हाईएस्ट कॉस्ट, ऑप्शन डी है वैल्यूड एट द लोवेस्ट कॉस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इशूड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वेटेड एवरेज मेथड इज ऑल्सो नोन अस। ऑप्शन ए है सिंपल एवरेज मेथड, ऑप्शन बी है मूविंग एवरेज मेथड, ऑप्शन सी है कांस्टेंट प्राइस मेथड एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मूविंग एवरेज मेथड। क्या होगा? मूविंग एवरेज मेथड। नेक्स्ट है इन्वेंट्री इज जनरली वैल्यूड एट। ऑप्शन ए है कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन बी है मार्केट प्राइस, ऑप्शन सी है सेलिंग प्राइस एंड ऑप्शन डी है रिप्लेसमेंट प्राइस। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ऑप्शन ए है परचेज प्राइस, ऑप्शन बी है कैरेज इनवर्ड्स, ऑप्शन डी है डायरेक्ट वेजेस एंड ऑप्शन डी है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेलिंग एक्सपेंसेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ़ COGS अंडर फीफो इज़ हायर देन लीफो इट मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए है प्राइसेस आर राइजिंग, ऑप्शन बी प्राइसेस आर फॉलिंग, ऑप्शन सी प्राइसेस आर कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्राइसेस आर फॉलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द फॉर्मूला ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए है टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स, ऑप्शन बी है टोटल यूनिट्स बाय टोटल कॉस्ट, ऑप्शन सी है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू बाय टोटल यूनिट सोल्ड एंड ऑप्शन डी है ओपनिंग स्टॉक वैल्यू बाय टोटल यूनिट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अंडर फीफो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट। ऑप्शन ए है अर्लीस्ट कॉस्ट, ऑप्शन बी है लेटेस्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी है एवरेज कॉस्ट एंड ऑप्शन डी है मार्केट कॉस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी लेटेस्ट कॉस्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच मेथड इज मोस्ट अफेक्टेड बाय प्राइस लेवल चेंजेस। तो कौन सा प्राइस लेवल चेंजेस में अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए है फीफो, ऑप्शन बी लीफो, ऑप्शन सी वेटेड एवरेज एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लीफो मेथड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन पीरियड्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस लीफो विल शो। ऑप्शन ए हायर प्रॉफिट, ऑप्शन बी लोअर प्रॉफिट, ऑप्शन सी सेम प्रॉफिट एंड ऑप्शन डी नो इफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोअर प्रॉफिट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज टू। ऑप्शन ए रेड्यूस प्रॉफिट, ऑप्शन बी डिटरमाइन प्रॉफिट करेक्टली, ऑप्शन सी इंक्रीज प्रॉफिट एंड ऑप्शन डी मिनिमाइज टैक्स ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डिटरमाइन प्रॉफिट करेक्टली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच मेथड डज नॉट मेंटेन अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट फॉर ईच लेयर ऑफ स्टॉक। ऑप्शन ए फीफो, ऑप्शन बी लीफो, ऑप्शन सी वेटेड एवरेज एंड ऑप्शन डी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वेटेड एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेस रिटर्न्स विल। ऑप्शन ए इंक्रीज इन्वेंट्री वैल्यू, ऑप्शन बी डिक्रीज इन्वेंट्री वैल्यू, ऑप्शन सी हैव नो इफेक्ट एंड ऑप्शन डी इंक्रीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन्वेंट्री डिक्रीज इन्वेंट्री वैल्यू होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा परचेस रिटर्न विल डिक्रीज इन्वेंट्री वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर लीफो इज वैल्यूड एट। ऑप्शन ए है हाईएस्ट कॉस्ट, ऑप्शन बी लोवेस्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी एवरेज कॉस्ट एंड ऑप्शन डी मार्केट कॉस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोवेस्ट कॉस्ट। लीफो का वैल्यू क्या है? लोवेस्ट कॉस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री। कौन सा इन्वेंट्री नहीं है? ऑप्शन ए है रॉ मटेरियल्स, ऑप्शन बी वर्क इन प्रोग्रेस, ऑप्शन सी फिनिश्ड गुड्स एंड ऑप्शन डी मशीनरी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मशीनरी।
नेक्स्ट है फ्राइट आउटवर्ड इज ट्रीटेड एज। फ्राइट आउटवर्ड इज ट्रीटेड एज क्या होता है? ऑप्शन ए है पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑप्शन बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑप्शन सी सेलिंग एक्सपेंसेस और ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच मेथड इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड? ऑप्शन ए है फीफो, ऑप्शन बी है लीफो, ऑप्शन सी है वेटेड एवरेज एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा क्या? फीफो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अंडर फीफो गुड्स लेफ्ट इन स्टॉक आर। ऑप्शन ए लेटेस्ट परचेस, ऑप्शन बी अर्लीस्ट परचेस, ऑप्शन सी मिक्स्ड परचेस एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेटेस्ट परचेस। एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। Okay friends, if you like this type of content then do like, share and subscribe my channel. Thank you.